हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? मैं आपका आलोक कुमार फिर से एक बार आ गया हूं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के ट्यूटोरियल वीडियोस में। तो आज हमारा लेक्चर थर्ड होगा। ठीक है, लेक्चर थर्ड होगा आज हमारा। लेक्चर वन में हमने बेसिक्स ऑफ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस देखा था। लेक्चर टू में हमने स्पीड डिस्टेंस देखा था, रिलेटिव स्पीड देखा था। और आज हम आपको ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस बताएंगे। बहुत सारे एग्जाम्स होता है जिसमें ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पर हम बात करेंगे, उसकी थ्योरी देखेंगे, उसका शॉर्टकट ट्रिक्स देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारा अच्छा लग रहा हो तो आप इसको शेयर करें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो लोगों को इस टॉपिक में प्रॉब्लम है वो इस वीडियो को देखकर अच्छे से अपना जो भी है पूरा कर सके, अपना कोर्स पूरा कर सके। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम आपको आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम पढ़ाएंगे क्या, ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। देखिए, बहुत सारे एग्जाम हो, चाहे एसएससी हो, एसएससी जेई हो, आपका आईएएस हो। ठीक है, उसमें सभी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए दो ट्रेन ट्रैवल कर रहा है सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, या कोई किसी प्लेटफॉर्म से गुजरता है तो उसका रिलेटिव स्पीड कितना होता है, उसका टाइमिंग क्या होता है एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए, ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, तो इस पे हम बात करेंगे। तो उससे रिलेटेड जितने भी शॉर्टकट ट्रिक्स हैं पहले हम आपको बताएंगे, फिर हम आपको एग्जांपल सॉल्व करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहले मैं लिख देता हूँ, फिर बाद में आपको समझाएंगे। तो मान लीजिए और ट्रेन्स is said to have crossed an object। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? ये ऑब्जेक्ट आपका स्टेशनरी भी हो सकता है या मूविंग भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, only when the last coach of the train crosses the said object completely, it implies that the total length of the train has crossed the total length of the object। ठीक है, तो देखिए, ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया? अ ट्रेन इज सेड टू हैव क्रॉस्ड एन ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट कौन सा हो रहेगा? मान लीजिए स्टेशनरी रहेगा या मूविंग रहेगा। ठीक है, ओनली व्हेन द लास्ट कोच ऑफ द ट्रेन क्रॉसेस द सेड ऑब्जेक्ट। सेड ऑब्जेक्ट मीन्स कोई प्लेटफॉर्म हो गया, या कोई बॉडी है वहाँ पे, या कोई पोल है, या कोई ब्रिज है, ऐसा। ठीक है, इस सेड क्रॉस द सेड ऑब्जेक्ट, इट इम्प्लाइज दैट द टोटल लेंथ ऑफ द ट्रेन हैज क्रॉस्ड द टोटल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें बहुत सारा टर्म एंड कंडीशंस होता है। ठीक है, तो उस टर्म एंड कंडीशन को देखेंगे। पहला हमारा टर्म क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए इसमें रहेगा टाइम टेकन बाय अ ट्रेन, ठीक है, टू क्रॉस अ पोल या अ स्टैंडिंग मैन। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा जब क्वेश्चन आएगा उसमें पूछेगा कि टाइम टेकन मतलब टाइम कितना लगेगा किसी भी पोल को, या किसी भी आदमी अगर कोई खड़ा है उसको पास करने के लिए, या उसको क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा दोस्तों। तो उसके लिए हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? उसके लिए हमारा फार्मूला हो जाएगा लेंथ ऑफ ट्रेन, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, समझ में आ गया? मान लीजिए
एक ट्रेन है, ठीक है, अगर कोई आदमी खड़ा है या पोल खड़ा है, ठीक है, उसका ट्रेन का जब लास्ट कोच, जो लास्ट कोच होता है ना ट्रेन का, जब इस आदमी को या पोल को क्रॉस कर जाता है, उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है जो टोटल लेंथ का जो ट्रेन होता है ना, वो टोटल लेंथ और ऑब्जेक्ट को क्या हो गया, क्रॉस हो गया। उस सिचुएशन में अगर हम पूछे या अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि टाइम कितना लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट या पोल जो आदमी खड़ा है उसको पास करने के लिए, उसके लिए हम कौन सा ट्रिक यूज करेंगे, उसके लिए हम ट्रिक यूज करेंगे लेंथ ऑफ ट्रेन। लेंथ ऑफ ट्रेन मीन्स टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन, मतलब फर्स्ट बोगी से लेकर लास्ट बोगी तक का जो ट्रेन का लेंथ होता है वो लेंथ डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन। तो ये जो हम फॉर्मूला निकालेंगे, इससे जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, टाइम टेकन हो जाएगा, मतलब टाइम कितना लगेगा किसी भी ऑब्जेक्ट को या पोल को क्रॉस करने के लिए। तो हम उस सिचुएशन में ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा कितना, किसी भी पोल को और स्टैंडिंग मैन को जब ट्रेन क्रॉस करते हैं उस सिचुएशन में क्या हो गया, हमारा टाइम निकल गया। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। ठीक है, अगला हो गया, जैसे मान लीजिए टाइम टेकन बाय अ ट्रेन टू क्रॉस प्लेटफॉर्म या मान लीजिए ब्रिज। ठीक है, ब्रिज ETC लिख लेते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, और ये जो हमारा प्लेटफॉर्म और ब्रिज क्या है, स्टेशनरी होता है, मतलब एक ही स्थान पे हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विथ सम लेंथ। ठीक है दोस्तों, तो उस सिचुएशन में हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, पहले हमने क्या देखा, पहले हमारा सिचुएशन था टाइम टेकन टू क्रॉस अ पोल और स्टैंडिंग मैन। ठीक है, अगर कोई पोल हो, अगर कोई स्टैंडिंग आदमी खड़ा हो, मतलब कोई एक आदमी खड़ा हो, उस सिचुएशन में ट्रेन को पास करने के लिए कितना टाइम लगेगा। ठीक है, वो तो अलग हो गया। इसमें हमारा क्या है, जो प्लेटफॉर्म होता है ना, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए, या ब्रिज जो होता है, ब्रिज को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म लंबा होता है, मान लीजिए 500 मीटर्स होता है या आपको 400 मीटर्स होता है, मतलब उसका कुछ ना कुछ लेंथ रहेगा। ब्रिज भी रहेगा तो ब्रिज तो 1 मीटर का तो नहीं रहेगा ना, ब्रिज का भी कुछ लेंथ रहेगा। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा हमारा, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, क्योंकि ट्रेन का भी एक सर्टेन लेंथ है, प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, या मान लीजिए हमारा ब्रिज जो भी हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टोटल लेंथ निकल गया। टोटल लेंथ मीन्स लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म या ब्रिज डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, तो जब हम ये वाला ट्रिक यूज करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, टाइम टेकन निकल है। टाइम टेकन किसके, मतलब किसी प्लेटफॉर्म को या ब्रिज को क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगा। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा टोटल लेंथ निकल गया, टोटल लेंथ डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, जब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो हमको क्या निकल के आएगा, टाइम टेकन निकल के आएगा किसी भी प्लेटफॉर्म और ब्रिज को क्रॉस करने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये तो हमारा एक ट्रेन के लिए था। अगर मान लीजिए 2 ट्रेन हो, ठीक है, 2 ट्रेन हो और दोनों का स्पीड अलग अलग हो, इस सिचुएशन में क्या करेंगे, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, व्हेन 2 ट्रेन्स विथ लेंथ, जैसे मान लीजिए L1 एंड L2, ठीक है, एंड विथ स्पीड मान लीजिए S1 एंड S2 रेस्पेक्टिवली, देन उस सिचुएशन में क्या हो गया, जैसे मान लीजिए हमारा 2 ट्रेन है। ठीक है, 2 ट्रेन का अलग अलग लेंथ है, जिसका हम ले लिया मान लीजिए L1 और L2, और दोनों का स्पीड क्या है, अलग अलग वो भी स्पीड रहेगा। जैसे मान लीजिए हमारा S1 हो गया और S2 हो गया। ठीक है, उस सिचुएशन में हमारा भी फिर से 2 कंडीशन आएगा। पहला कंडीशन हम देख लेते हैं। पहला कंडीशन हमारा क्या रहेगा, पहला कंडीशन रहेगा, मान लीजिए व्हेन दे आर मूविंग in the
सेम डायरेक्शन, देन क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय द फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन। क्या हो जाएगा देखिए दोस्तों, तो इसमें हमारा कंडीशन क्या हो गया, मान लीजिए दो ट्रेन है, उसका लेंथ क्या हो गया, L1 हो गया और L2 हो गया, और दोनों का अलग अलग स्पीड रहेगा, उसका स्पीड हमने ले लिया S1 ले लिया और S2 ले लिए। उस सिचुएशन में हमारा पहला कंडीशन क्या रहेगा, मान लीजिए दोनों जो ट्रेन है वो सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, ठीक है। और उस सिचुएशन में हमारा जो टाइम टेकन होगा, क्योंकि दो ट्रेन है, दोनों का स्पीड अलग अलग है, तो सीरियसली होगा एक ट्रेन फास्ट मूव करेगा और एक ट्रेन स्लो मूव करेगा। जिसका स्पीड ज़्यादा रहेगा वो ट्रेन फास्ट मूव करेगा, जिसका स्पीड कम रहेगा वो ट्रेन स्लो रन करेगा, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हमारा क्या हो जाएगा, टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन टू क्रॉस स्लोअर ट्रेन, मतलब जो फास्ट ट्रेन चलता है ना, तो फास्ट ट्रेन जो है वो स्लो ट्रेन को क्रॉस करने के लिए कितना समय लगेगा, उस सिचुएशन में हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, क्या ट्रिक हो जाएगा, L1 प्लस L2। L1 L2 क्या है हमारा, लेंथ ऑफ ट्रेन है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड, ठीक है। तो ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे, उस समय हमको क्या निकलेगा, उस समय में हमको निकलेगा टाइम टेकन बाय क्रॉस फास्टर ट्रेन, स्लोअर ट्रेन बाय फास्टर ट्रेन, ठीक है। तो जो फास्ट ट्रेन चलेगा वो स्लो ट्रेन वाले को पास करने के लिए कितना टाइम लगेगा, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड, ठीक है। L1 L2 हमारा क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन है, डिफरेंस ऑफ स्पीड मतलब क्या करेंगे, जो हमारा फास्टर स्पीड रहेगा, फास्टर स्पीड माइनस स्लोअर स्पीड ऑफ द ट्रेन करेंगे, उस सिचुएशन में हमारा जो टाइम निकलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, फास्टर ट्रेन को स्लोअर ट्रेन को क्रॉस करने में जो टाइम लगेगा वो टाइम हमारा निकलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हमारा पहला कंडीशन हो गया। सिमिलरली इसमें दूसरा कंडीशन क्या हो गया, इसमें तो सेम डायरेक्शन में था, मान लीजिए जब दोनों ट्रेन क्या कर रहा हो, अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, उस सिचुएशन में क्या देखेंगे, चलिए उस सिचुएशन में देख लेते हैं, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए वेन they are moving in opposite direction, then time taken by the trains to cross each other, ठीक है दोस्तों। देखिए हम पहले वाले में क्या देखे थे, हम पहले वाले में देखे थे जब दोनों ट्रेन क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन मूव करता है। जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन मूव करेगा उस टाइम में क्या करेगा, दोनों का स्पीड अलग अलग रहेगा, दोनों का स्पीड अलग अलग रहेगा तभी तो एक दूसरे को क्रॉस कर पाएगा, नहीं तो दोनों का स्पीड सेम रहेगा, दोनों सेम स्पीड से चलेगा तो हम एक दूसरे को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। सेकंड सिचुएशन क्या है हमारा, सेकंड सिचुएशन है जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहा हो, मूव कर रहा है, उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, हमारा टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर, दोनों को टाइम कितना लगेगा क्रॉस करने के लिए, ठीक है। उसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे सेम, देख लीजिए L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई सम ऑफ देयर स्पीड, ठीक है, सम ऑफ देयर स्पीड्स, ठीक है। समझ में आ गया दोस्तों। पहला वाला में क्या था हमारा, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई डिफरेंस ऑफ स्पीड। डिफरेंस ऑफ स्पीड क्यों था, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था, जब सेम डायरेक्शन में मूव करेगा दोनों का स्पीड अलग अलग होगा तभी तो एक दूसरे को क्रॉस कर पाएगा। उस सिचुएशन में क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हमारा डिफरेंस ऑफ देयर स्पीड हो जाएगा। लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, उस सिचुएशन में हमारा टाइम टेकन कितना लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए, L1 प्लस L2। L1 प्लस L2 क्या है हमारा, लेंथ ऑफ ट्रेन है, डिवाइड बाई सम ऑफ देयर स्पीड्स, मतलब दोनों ट्रेन का जो सम स्पीड रहेगा ना उसका जो हम सम करेंगे और दोनों को ट्रेन का जो लेंथ का जो सम करेंगे उसे हमारा जो टाइम टेकन निकलेगा वो एक दूसरे के क्रॉस करने के लिए टाइम टेकन निकलेगा, ठीक है। एक दूसरे के क्रॉस करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम इस ट्रिक से या इस फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए ये तो समझ में आ गया होगा। चलिए एक और देख लेते हैं, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या क्या, मान लीजिए सपोज टू ट्रेन्स, ठीक है, और टू बॉडीज
are moving in the सेम डायरेक्शन एट, मान लीजिए u, ये u है, v नहीं है, u किलोमीटर पर आवर एंड v किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली सच दैट u क्या है, u ग्रेटर देन v, मतलब u जो है वो ज़्यादा स्पीड से v से, ठीक है। u का स्पीड क्या है, u स्पीड इज मोर देन v स्पीड, ठीक है। देन उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा हमारा, देन द रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो हमारा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा u माइनस v, क्योंकि u स्पीड ज़्यादा है, v क्या है, कम है, और ये क्या हमारा किलोमीटर पर आवर में है, तो ये कितना हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए दो ट्रेन है, अगर वो सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, और दोनों का स्पीड क्या है, एक का स्पीड u किलोमीटर पर आवर है और दूसरे का v किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और उस एक सिचुएशन कंडीशन क्या है, कंडीशन हमारा ये है u जो है v से बड़ा है, मतलब पहला जो एक ट्रेन है, दो ट्रेन में जो एक ट्रेन है उसका स्पीड ज़्यादा है दूसरे स्पीड से, ठीक है। समझ में आएगा दोस्तों। उस सिचुएशन में हमारा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, देयरफॉर रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, u माइनस v किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर सेम इसमें और एक और चीज़ जुड़ जाएंगे, एक और चीज़ जोड़ देते तो फिर क्या होगा, जैसे मान लीजिए स्टार मार्क देता हूँ, इफ देयर लेंथ बी x किलोमीटर, ठीक है, एंड y किलोमीटर, ठीक है, देन टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन। अगर मान लीजिए कंडीशन हमारा गया मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, मूविंग इन सेम डायरेक्शन, ठीक है। उस सिचुएशन में हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, या क्या ट्रिक हो जाएगा, शॉर्टकट ट्रिक से हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, ठीक है। x प्लस वाई क्या है दोस्तों, हमारा लेंथ ऑफ ट्रेन है, और दोनों क्या कर रहा है, देन टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन, ठीक है। देखिए हम पहले जो बताए थे सेम वही है, ठीक है। इसमें डिफरेंस क्या हो गया, हमारा जो लेंथ है वो x और y किलोमीटर है, ठीक है, दोनों ट्रेन का लेंथ है, ठीक है। वो क्या हो जाएगा माइनस सॉरी x प्लस वाई टोटल लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइड बाय रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड हमारा क्या है, u माइनस v है, ये कितना हो जाएगा हमारा, आवर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर दो ट्रेन है, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो किसी सर्टेन स्पीड से, तो उसका जो रिलेटिव स्पीड होगा, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा दोस्तों, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा u माइनस v किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे u क्या है, u जो स्पीड है वो क्या है, ज़्यादा है v के स्पीड से, ठीक है। तो हमारा रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा u माइनस v किलोमीटर पर आवर, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए अगर दोनों का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, दो ट्रेन है, दोनों का लेंथ दिया हुआ है x किलोमीटर एंड y किलोमीटर, देन टाइम टेकन बाय फास्टर ट्रेन टू क्रॉस द स्लोअर ट्रेन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई u माइनस v आवर्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द ट्रेन डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड। ये कब होगा, जब ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देख लेते हैं, सेम है। अगर मान लीजिए
जब दो ट्रेन है, दोनों ट्रेन किस में कर रहा हो, दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो उस स्टेशन में क्या हो जाएगा हमारा, देयरफॉर रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, u प्लस भी किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा u प्लस भी, पहले क्या था u माइनस भी था, क्यों था, क्योंकि जब दोनों ट्रेन क्या था, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अभी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। उसमें उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा हमारा, u प्लस भी हो जाएगा। अब मान लीजिए दोनों ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, लेट लेंथ भी x एंड y किलोमीटर, ठीक है, ये लेंथ ऑफ ट्रेन है, ठीक है, एक ट्रेन का लेंथ x है, दूसरे का y किलोमीटर है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा हमारा, टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर कितना हो जाएगा दोस्तों, बोलिए, टोटल लेंथ ऑफ द ट्रेन, टोटल लेंथ क्या है हमारा, x प्लस वाई डिवाइड बाई रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितना है हमारा, u प्लस भी, और एक ये क्या हो जाएगा, आवर्स में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो समझ में आ गया दोस्तों आपको, चलिए तो जब दो ट्रेन जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, उस सिचुएशन में हमारा टाइम टेकन कितना होगा एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए, उस सिचुएशन में क्या। तो चलिए दोस्तों इसका एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल हो गया, एक हमारा क्वेश्चन ले लेते हैं, उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे आप क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये गेट का क्वेश्चन है, ठीक है, एक गेट में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, आ ट्रेन रनिंग बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी अराइव्स एट इट्स डेस्टिनेशन 10 minutes late when its speed is 50 km per hour and 50 minutes late when its speed is 30 km per hour. What is the distance between the station A and B? तो देखिए दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कैसा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो क्या पूछ रहा है दोस्तों, पूछ रहा है दो स्टेशन है ए और बी है, ठीक है, और ट्रेन ए क्या कर रहा है, रन कर रहा है, मतलब एक ट्रेन दो स्टेशन के बीच में रन कर रहा है, ठीक है। और जो ट्रेन है एक का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, जो अपने डेस्टिनेशन पे क्या होता है 10 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। तो और दूसरा ट्रेन जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, और वो अपना डेस्टिनेशन जो भी है स्टेशन पे कितना मिनट लेट पहुंचता है, 50 मिनट लेट से पहुंचता है, ठीक है। तो जो इस अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा उसमें पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी, ठीक है। तो स्टेशन ए एंड बी का डिस्टेंस कितना रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे कि दिया क्या दिया हुआ है। तो देखिए स्टेशन टू स्टेशन दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे एक स्पीड दिया हुआ है, देखिए स्पीड दिया हुआ है 50 किलोमीटर पर आवर, और ट्रेन कितना होता है 10 मिनट लेट से पहुँचता है, ठीक है। और दूसरा ट्रेन है उसका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है और वो 50 मिनट लेट से पहुँचता है, ठीक है। तो जब दोनों के बीच स्टेशन का जो डिस्टेंस है वो पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम मान लेंगे, लेट यहाँ पे ले देता हूँ, लेट द distance between the two stations be x किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। किलोमीटर क्यों लिया है, क्योंकि हमारा जो स्पीड हो किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे डिस्टेंस को क्या करेंगे किलोमीटर में लेंगे, ठीक है। अब देखिए जब हम दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस x किलोमीटर ले लिए तो हमारा क्वेश्चन कैसे बनेगा, देखिए देन अब देखिए दोस्तों हमारा एक आपको ये रहेगा फॉर्मूला रहेगा, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है मीन्स टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, ठीक है। अब देखिए हमारा डिस्टेंस कितना हमने लिया, x किलोमीटर लिया, तो ये हो गया x बाई स्पीड कितना है पहले का 50 किलोमीटर पर आवर, x बाई 50 ले लिया। अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है, ये जो ट्रेन है स्टेशन पे क्या होता है 10 मिनट लेट से पहुंचता है, तो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और देखिए मिनट में है लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों स्पीड किस में दिया हुआ है, आवर में दिया है, तो क्या करेंगे मिनट को आवर में चेंज करेंगे, ठीक है। तो देखिए 10/60 10/60 एक क्या हो गया हमारा आवर हो गया, ठीक है, इजिकल टू
सेम फिर दूसरे के लिए ले लेंगे। दूसरा हमारा कितना है 30 किलोमीटर पर आवर है और ये 50 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा x/30 माइनस 50/60। 50/60 क्यों? क्योंकि ये 50 मिनट्स दिया हुआ है हमको किस में कन्वर्ट करना है, हमको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, सॉरी आवर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x/50 माइनस 1/6 इज इक्वल टू x/30 माइनस 5/6। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए कितना आ गया हमारा, ये आ जाएगा x/50 माइनस x/30 इज इक्वल टू 1/6 प्लस सॉरी माइनस 5/6, ठीक है दोस्तों। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करने के बाद हमारा आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2/3 x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 50 किलोमीटर। यानी कि दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो क्वेश्चन है गेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है दो ट्रेन, क्या हो रहा है, एक ट्रेन जो है वो दो स्टेशन के बीच में क्या कर रहा है, रन कर रहा है, ठीक है। और एक जो ट्रेन है वो एक स्टेशन पे जाने के लिए कितना स्पीड रखता है, 50 किलोमीटर पर आवर उसका स्पीड होता है, ठीक है। लेकिन अपने डेस्टिनेशन कब पहुंचता है, 10 मिनट लेट से पहुंचता है। सेम दूसरे केस में क्या दिया हुआ है, दूसरे केस में दिया हुआ है ट्रेन 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से क्या हो रहा है, रन कर रहा है। और ये अपने डेस्टिनेशन पर कब पहुंच रहा है, 50 मिनट लेट से पहुंच रहा है, ठीक है। तो जब हम उसके बाद क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है, हमको डिस्टेंस बिटवीन क्या निकालना है, स्टेशन निकालना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन कितना ले लेंगे, x किलोमीटर ले लेंगे, ठीक है। अब देखिए x किलोमीटर लेने के बाद हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, मतलब टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। उस फॉर्मूला को यहाँ पे लगा देंगे। डिस्टेंस कितना है, क्या कितना हमने माना है, x किलोमीटर माना, x/50, 50 क्या है हमारा स्पीड है, लेकिन माइनस क्यों किया, और 10/60 क्योंकि हमारा ट्रेन जो है 10 मिनट लेट से पहुंचता है, ठीक है। तो माइनस कर देंगे, -10 करेंगे, लेकिन यहाँ पे मिनट में दिया हुआ है, लेकिन हमारा स्पीड किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है। तो मिनट को हम क्या करेंगे, मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 10/60 हो जाएगा, इज इक्वल टू सिमिलरली किसने सेकंड में जाएंगे, सेकंड में क्या है, x/30 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है, माइनस 50/60 क्योंकि 50 मिनट लेट से पहुंचता है। ये हमारा इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद हमारा x का वैल्यू कितना आएगा, 50 किलोमीटर आएगा। इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, 50 किलोमीटर हो गया, ठीक है। कितना इजी क्वेश्चन है, देखिए ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आपको, ठीक है। आपको सिंपल फार्मूला पुट करना है और आंसर निकालना है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए अगला एग्जांपल क्या है हमारा, टू ट्रेन्स ईच ऑफ 120 मीटर इन लेंथ, ठीक है, रन इन अपोजिट डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 40 meter per second and 20 meter per second respectively. How long will it take for the tail ends of the two trains to meet each other during the course of its journey? मतलब ठीक है, आप समझ में आ गया दोस्तों। पहले क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लीजिए, ठीक है। हमारा सबसे पहले ही दिया हुआ है टू ट्रेन है, मतलब दो ट्रेन है, ठीक है। दोनों का लेंथ कितना हुआ है, कितना दिया हुआ है, ईच ऑफ 120 मीटर इन लेंथ, मतलब L1 इज इक्वल टू 120 मीटर, ठीक है। L1 क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन है, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रेन है। लेंथ ऑफ सेकेंड ट्रेन भी कितना दिया हुआ है, 120 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इससे आपको क्या पता चलता है, लेंथ तो दिया हुआ है। अब देखिए अब दोनों क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, रन कर रहा है। देख लीजिए यही टर्निंग पॉइंट है। आप सेम क्वेश्चन रहेगा उसमें, अगर सेम डायरेक्शन रहेगा तो क्वेश्चन अलग हो जाएगा, सॉल्व करने का तरीका अलग हो जाएगा, उसमें अलग ट्रिक यूज होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अपोजिट डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। और दोनों का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, 40 मीटर पर सेकेंड और 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं V1 मतलब वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रेन कितना दिया हुआ है, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। V2 कितना दिया हुआ है हमारा, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
इतना तो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम टोटल डिस्टेंस ले लेंगे, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू L1 प्लस L2। टोटल डिस्टेंस ऑफ व्हाट, टोटल डिस्टेंस ऑफ, टोटल यहाँ पे लिखता हूँ टोटल डिस्टेंस ऑफ ट्रेन, ठीक है। ट्रेन को मैं T से डिनोट करता हूँ यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा ये 120 प्लस 120, ये कितना हो गया दोस्तों 240 मीटर हो गया, ठीक है। 240 मीटर हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये तो हमारा टोटल लेंथ ऑफ ट्रेन निकल गया, ठीक है। अब हम ले लेंगे रिलेटिव स्पीड ले लेंगे, ठीक है। एंड रिलेटिव स्पीड निकाल लेंगे, रिलेटिव स्पीड और वेलोसिटी जो भी बोल सकते हैं, या वेलोसिटी ले लेते हैं यहाँ पे। कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों का स्पीड या वेलोसिटी क्या हो जाएगा, समेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे V1 प्लस V2 हो जाएगा। V1 कितना है 40 प्लस 20, टोटल कितना हो गया हमारा 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी निकल गया, ठीक है। अब हमको क्या पूछ रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे पूछ रहा है टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर और मीट ईच अदर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जर्नी। मतलब दोनों के जर्नी में वो एक दूसरे को ट्रेन कब क्रॉस करेगा वो हमको पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेंगे देयरफॉर टाइम टेकन, ठीक है, टाइम टेकन बाय ट्रेन्स टू क्रॉस ईच अदर कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली। तो कितना समय बराबर क्या होता है, टाइम इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस बाय टोटल डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया 240 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए रिलेटिव स्पीड हमारा कितना है यहाँ पे 60 मीटर पर सेकेंड, ये कितना हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 सेकेंड। तो जो ट्रेन है वो एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना समय लगेगा 4 सेकेंड का टाइम लगेगा। ये भी दोस्तों ये भी गेट का क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपली जो हमने ट्रिक पढ़ाया था आपको सिंपली सेम टू सेम ट्रिक आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस मिलते ही वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर आपके पास है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को वहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बोट और जो भी है स्ट्रीम का जो भी थ्योरी है और जो भी शॉर्टकट ट्रिक्स है वो हम बात करेंगे और एग्जांपल लेकर उसको समझाएंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए चलिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कुछ डाउट है तो आप हमको कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपना जो भी रहेगा अपना प्रॉब्लम लिखिए, हम उसको सॉल्यूशन देंगे और जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ओके बच्चों, थैंक यू।